हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एसएससी का दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 28 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का, उसके जीके के क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे हम दोस्तों और विस्तार से जानेंगे आज कौन कौन से वास्तविक तौर पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। और दोस्तों हम आगे की भी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, आगे कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आज आया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज को फॉलो करते हैं, उसे देखते हैं, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो करी थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा करवाई गई थी 1916 में। ठीक है, 1916 में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आया था दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का डैश होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से करवा रखा था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, मतलब कि पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति मैंने आपको बता रखा था दोस्तों, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वो अपने आप ही राज्यसभा का क्या बन जाता है, उपसभापति बन जाता है, या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, या फिर क्या कहते हैं उसको दोस्तों, पदेन अध्यक्ष कहते हैं। ये आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आया था दोस्तों, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से करवा रखा है। देखिए दोस्तों 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। सबसे पहला जो हाई कोर्ट बना था वो बना था दोस्तों कलकत्ता का। ठीक है, कोलकाता का बना था सबसे पहला हाई कोर्ट दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो चौथा हाई कोर्ट बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था और वही सबसे बड़ा हाई कोर्ट था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये भी बता रखा है किस लॉर्ड के शासनकाल के दौरान इन हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था दोस्तों, देखिए रबी की फसल की कटाई कब की जाती है। रबी की फसल देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारी अभी इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली थी अगर वो आपने देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यार आप रबी की फसल से रिलेटेड सारे फैक्ट्स याद कर लीजिए। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। जो रबी की फसल होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। देखिए दोस्तों इसी में वो क्वेश्चन आ गया, उसकी कटाई कब की जाती है दोस्तों, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। ऐसे दोस्तों अगर खरीफ की फसल की हम बात करते हैं तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। दोस्तों जायद की फसल, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें बोई जाती है। जायद की फसल जैसे दोस्तों खरबूजा होता है, तरबूज होती है, ककड़ी होती है, फूट होती है, इस तरीके की जो फसल होती है वो जायद की कहलाती है। रबी की फसल मैंने आपको बताया था दोस्तों, आलू, जौ, सरसों, चना, ये सब होती है रबी की फसल। और खरीफ की फसल में दोस्तों क्या आते हैं, धान वगैरह आते हैं। ठीक है, वो आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आया था दोस्तों, कौन सी फसल जायद की फसल है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो आ गया। तो दोस्तों कौन कौन सी होती है, खरबूज होती है, तरबूज होती है, ककड़ी होती है, फूट, इस तरीके की फसल जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, वो होती है जायद की फसल। ठीक है, और दोस्तों कब बोई जाती है, ये बोई जाती है दोस्तों, इन दोनों का जो गैप रहता है ना, खरीफ की फसल का और रबी की फसल के बीच में जो गैप रहता है उसमें बोई जाती है जायद की फसल। क्वेश्चन नंबर 6 आते दोस्तों, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू के अलावा कौन थे। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो उसमें स्वराज्य पार्टी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों इसके कौन कौन से, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापना की गई थी 1923 में, इसकी स्थापना करी थी स्वराज्य पार्टी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आया था दोस्तों, दक्षिण भारत के संबंधित कौन सा वंश नहीं है। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत से संबंधित वहां पे 3 ऐसे वंश जो कि दक्षिण भारत से थे, लेकिन चौहान वंश एक ऐसा वंश था वहां पे दोस्तों जो कि दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। ठीक है दोस्तों, देखिए वंशों से रिलेटेड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप जितने भी वंश है दोस्तों, जैसे कि मौर्य वंश है, सातवाहन वंश है, राष्ट्रकूट है, ये इन सभी के बारे में आप क्या करिए दोस्तों, पढ़ लीजिए। जैसे कि खिलजी वंश हो गया, मुगल वंश हो गया, है ना। आने वाले शिफ्टों में आप देखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में आप देखेंगे इनके संस्थापक और पावरफुल किंगों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आया था दोस्तों, आरबीआई को विदेशी विनिमय की अनुमति कब मिली थी। इसका सही आंसर था दोस्तों, देखिए विदेशी विनिमय अधिनियम आया था 1999 में और उसके तहत दोस्तों 1 जून 2000 को अनुमति दी गई थी आरबीआई को विदेशी विनिमय की। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट, नेशनलाइजेशन, इसके प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट में कौन गवर्नर है, इन सभी के बारे में दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। और इसके जो दोस्तों डिप्टी गवर्नर है उनके बारे में तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके बारे में तो जरूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आया था दोस्तों, गैस से द्रव बनने की परिघटना को क्या कहा जाता है। इसका आंसर था दोस्तों संघनन कहते हैं गैस से द्रव बनने की परिघटना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आया था दोस्तों, शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों इसका आंसर था, जो शोभा नायडू है वो कुचिपुड़ी लोक नृत्य से संबंधित है। और दोस्तों जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों लोक नृत्य से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप देखिएगा आने वाली शिफ्टों में आपको लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य शैली से और त्योहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाली शिफ्टों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11
आया था दोस्तों, कौन सी बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। देखिए दोस्तों, जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से मैंने आपको चारों की चारों बौद्ध संगति बता रखी है। ठीक है, तो दोस्तों जी कौन सी बौद्ध संगति के बाद ये हीनयान और महायान में बटा था बौद्ध धर्म, ये बटा था दोस्तों चौथी बौद्ध संगति के द्वारा बाद में। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 1st सेंचुरी एडी में। ठीक है, ये कहां पे हुई थी दोस्तों, कुंडल वन में हुई थी। और ये किस राज्य के काल में हुई थी कनिष्क के काल में। और जो प्रेसिडेंट थे इस बौद्ध संगति के वो थे दोस्तों वासुमित्र, और वाइस प्रेसिडेंट बने थे इनके दोस्तों अश्वघोष। ठीक है, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, महायान जो थे दोस्तों वो मूर्ति पूजक थे। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि महायान मतलब कौन सा बौद्ध धर्म मूर्ति पूजक थे, तो वो थे दोस्तों महायान। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल भी दोस्तों मैंने आपको बता रखी है, जो कि कब हुई थी, 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोगलीपुत्र तीसरा थे। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ था दोस्तों, जो फ्रॉडेंट इलीगल्स और मॉन्क्स थे जो दोस्तों मतलब कि ऐसे ही बख्शु थे, उनको हटा दिया गया था यहाँ से। ठीक है, और अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया गया था। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 383 BCE में, जो कि वैशाली बिहार में हुई थी, काल अशोक के काल में हुई थी, और सब्बा कामी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 483 BCE में, राजगीर बिहार में हुई थी, और अजात शत्रु के काल में हुई थी। और इसकी जो प्रेसिडेंसी करी थी वो करी थी महाकश्यप ने। ठीक है, ये सारी बातें दोस्तों मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 आया था दोस्तों, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी जीके बूस्टअप सीरीज को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, गुरु अंगद जी के द्वारा, और इसी में दोस्तों क्या है, पंजाबी भाषा को लिखा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो गुरु अंगद के द्वारा किया गया गुरुमुखी लिपि का, अब आने वाले शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, आगे आने वाले एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, वो सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, खालसा पंथ, अकाल तख्त। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे पूछा जाएगा कि जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सिखों के जो गुरु हैं, 10वें गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे, इन सभी के बारे में आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आया था दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन में पौधे का कौन सा हिस्सा भाग लेता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर था पत्तियां भाग लेती है वाष्पोत्सर्जन में, और ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखा था। क्वेश्चन नंबर 14 आया था दोस्तों, एप्स्टार 6D उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर था दोस्तों चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है एप्स्टार 6D उपग्रह। देखिए दोस्तों, इसका 18वां रॉकेट है, और 50 गीगाबाइट प्रति सेकंड क्षमता वाली हाई स्पीड कम्युनिकेशंस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आया था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मैंने आपको ये भी बता रखा था दोस्तों, जनरल डायर यहाँ पे उसके सेनापति थे जिन्होंने इस पर गोलियां चलवाई थी लोगों पे। और दोस्तों ये भी बता रखा था मैंने आपको किसके शासन काल में हुआ था, लॉर्ड चम्सफोर्ड के काल में हुआ था। देखिए दोस्तों, ये लॉर्ड्स वाला जो आपको मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है, ये आप इसको कंफर्म कर लीजिए, लॉर्ड से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन था दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू करी थी। देखिए दोस्तों, जो मैंने इससे पहले भी वीडियो डाली थी, उस वीडियो को अगर आप एक बार देखिए, उसमें मैंने आपको बोला था गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए थे वो आप सभी कवर कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू करी थी। देखिए दोस्तों, ये करी थी दोस्तों अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी दोस्तों 78 अनुयायियों के द्वारा, और 1930 में स्टार्ट करी दोस्तों, इसके द्वारा ही इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, आने वाले एग्जाम में दोस्तों असहयोग आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिए दोस्तों। आने वाले शिफ्टों में गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन को देखते हैं तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा था। ठीक है, तो दोस्तों जो जीता गया था दोस्तों सोफिया कैनिन के द्वारा। ठीक है, ये यूएस के लिए खेलती हैं। और दोस्तों जो मेन सिंगल जीता गया था वो जीता गया था नोवाक जोकोविच के द्वारा। अगर आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों डबल किसके द्वारा जीता गया, दोस्तों डबल जो जीता गया वो राजीव रैम और जॉय सैलिसबरी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चापोकर, बंधु दामोदर हरि चापोकर तथा बालकृष्ण हरि चापोकर तथा वासुदेव चापोकर को संयुक्त रूप से किसकी हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर था, इनको 22 जून 1897 को रैंड को गोली मार दी थी इन्होंने दोस्तों। और रैंड एक ऑफिसर थे, अंग्रेजी ऑफिसर, जिन्होंने प्लेग के मरीजों को अपमान किया था उनकी मदद करने के बजाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो आया था दोस्तों, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी जीके बूस्टअप सीरीज देखते हो तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको करा रखा था, अकबर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी 1582 में। ठीक है, क्वेश्चन
नंबर 20 आया था दोस्तों, शरीर में सोडियम की कमी से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर सोडियम की कमी होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, डाउन हो जाता है, और अगर सोडियम की मात्रा अधिक होती है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों नमक कम खाना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर की परेशानी जिसको रहती है, मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर जिसका रहता है, उसको यही सलाह दी जाती है कि आप नमक कम खाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आया था दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा मिलता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर था, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर वो अत्यधिक रूप से मतलब क्या हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है परमानेंटली, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अगर वो मतलब मामूली तौर पर अपाहिज हुआ है तो 1 लाख रुपए का उसको मतलब कि बीमा प्रोवाइड कराया जाता है। और दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी 2015 को अरुण जेटली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके लिए दोस्तों प्रीमियम जो दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जाता है, 12 रुपये दिया जाता है बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आया था, भारत सर्वाधिक कौन सी वस्तु का निर्यात करता है। देखिए दोस्तों, अगर आप जीके बुशअप सीरीज देखते हैं तो मैंने उसको बता रखा है आपको कि जो मसाले हैं दोस्तों, भारत मसालों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, उत्पादन भी भारत में ही सबसे ज़्यादा होता है मसालों का, जो कि केरला में होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था कि केरल मसालों का बगीचा कहलाता है। आप हमारी जीके बुशअप सीरीज को अगर देखते हैं तो उसको आपको पता होगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब ये पूछ लिया गया है मसालों के बारे में। इस कल जो पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था किस बारे में, वो पूछा गया था दोस्तों कॉफ़ी के बारे में। ठीक है। तो आगे आने वाले शिफ्टों में दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अग्रणी राज्य, ठीक है, उत्पादक अग्रणी राज्य, मतलब जैसे चाय का अत्यधिक उत्पादन का होता है, मूंगफली का अत्यधिक उत्पादन का होता है, सोयाबीन का अत्यधिक उत्पादन का होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आया था दोस्तों, जुलाई 2020 में दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। इसका सही आंसर था दोस्तों, जो जुलाई है दोस्तों 2020 में सबसे अमीर जो 6ठे व्यक्ति बने हैं वो बने मुकेश अंबानी। अगर हम पहले पे बात करें दोस्तों, पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस, जो कि किसके, अमेजॉन के हैं सीईओ। क्वेश्चन नंबर 24 आया था दोस्तों, कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी पेंटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके बुशअप सीरीज देखते हैं तो उस पर भी ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा था, सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको, अगर हमारी वीडियोस को आप फॉलो करते हैं तो मैंने पूरा का पूरा आपको चार्ट बना के बताया था। बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो था चाइना था, पाकिस्तान था, नेपाल था, ठीक है, म्यांमार था, भूटान था, है ना, ऐसे मैंने आपको सभी के सभी बता रखे हैं दोस्तों, किससे कितने कितने। और दोस्तों यही नहीं, मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बता रखा है कि बांग्लादेश को कितने स्टेट्स टच करते हैं, पाकिस्तान को कितने स्टेट्स टच करते हैं, म्यांमार को कितने स्टेट्स टच करते हैं। आगे आने वाले शिफ्टों में आप देखेंगे दोस्तों कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन सा राज्य है इसको टच नहीं करता या फिर इसको टच करता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। तो आप ये टॉपिक जरूर कवर कर लीजिएगा दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगने वाले भारत के राज्य, ठीक है, आप इनसे कवर कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो आया था, देखिए दोस्तों, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था। ये दोस्तों ये हुआ था, जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था वो होता है दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों जीएसटी भारत में लागू हुआ था। दोस्तों इससे रिलेटेड ही मैंने आपको जीके पॉजिटिव सीरीज में एक क्वेश्चन कराया था कि जीएसटी डे कब मनाया था। दोस्तों वो मनाया था 1 जुलाई को। ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया था। और दोस्तों 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है पॉपुलेशन डे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो आया था दोस्तों, देखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर था दोस्तों उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 28 आया था दोस्तों, ऊर्जा मतलब कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके बुशअप सीरीज देखते हैं तो उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, ऊर्जा की ऐसा यूनिट होती है दोस्तों जूल। आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको देखेंगे, आप आगे आने वाली शिफ्टों में जो क्वेश्चन आएंगे, फिर आने वाले दिनों में क्वेश्चन आएंगे, ऐसा यूनिट से जरूर क्वेश्चन आएगा। और ऐसा यूनिट का पूरा कवर अप मैंने आपको करा रखा है जीके बुशअप सीरीज के माध्यम से। ठीक है। तो आप ऊर्जा या मतलब कि ऐसा यूनिट जो होती है उसको सबको कवर कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर की क्या होती है, वर्क की क्या होती है, ठीक है, प्रेशर की क्या होती है, ये सब आप कवर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आया था दोस्तों, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बुशअप सीरीज के माध्यम से करा रखा है। तो दोस्तों कामाख्या मंदिर कहां पे दोस्तों, असम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आया था दोस्तों, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $400 बिलियन किस वर्ष पहुंचा था। ये पहुंचा था दोस्तों 2018 में, और 2020 में दोस्तों $500 बिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आया था दोस्तों, एकमात्र संगीतकार जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर था दोस्तों मदुरै षण्मुख वदिवु सुब्बुलक्ष्मी को प्रदान किया गया है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु की हैं, इनको प्रदान किया गया है दोस्तों भारत रत्न। ठीक है। लता मंगेशकर को दोस्तों 2001 में प्रदान किया गया था। ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया संगीतकार, म्यूजिशियन के बारे में पूछा गया, तो वो दिया गया है मदुरै षण्मुख वदिवु सुब्बुलक्ष्मी को। ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी भारत रत्न का फर्स्ट रिसिपिएंट पूछ लिया गया आपसे। आगे आने वाले आप
एग्जाम्स में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है नोबेल अवार्ड के बारे में, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल अवार्ड किसको दिया गया, प्रथम भारतीय को, ठीक है। ऐसी प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, ऐसे पूछ सकता है आपसे। प्रथम ऑस्कर अवार्ड भारतीय किसको दिया गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32 आया था दोस्तों 2019 का डैन डेविड प्राइज किसको दिया गया है। इसका सही आंसर था दोस्तों देखिए 2019 का जो दिया गया था मैक्रो हिस्ट्री के लिए कैनिये पोमार्जा संजय सुब्रमण्यम को दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों ये मतलब कि 2019 का है, 2019 का पूछा है। डैन डेविड प्राइज किसको दिया गया था दोस्तों मैक्रो हिस्ट्री के लिए, कैने पोमार्जा और संजय सुब्रमण्यम को, ठीक है। और अगर हमसे पूछ रहे दोस्तों 2020 का तो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी के लिए माइकल इग्नास्टिएफ और रिपाल्स को दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो आया था दोस्तों देखिए समर ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। इसका सही आंसर था दोस्तों देखिए जो समर ओलंपिक 2024 हैं वो फ्रांस पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो 2020 के जो आयोजित किए गए थे वो टोक्यो जापान में किए गए थे। और अगर हमसे पूछ लिया जाए दोस्तों 2028 के तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होने निश्चित किए गए हैं। देखिए दोस्तों अब आपसे पूछा गया समर ओलंपिक 2024 आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपसे वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में पूछा जा सकता है, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और दोस्तों ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसको कवर कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 34 आया था दोस्तों देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की। देखिए दोस्तों अभी आप मेरी 4 दिन पहले की वीडियो देख लीजिए जी के बूस्ट अप सीरीज की, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जनसंख्या किस राज्य की सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है दोस्तों सिक्किम की, जिसमें मैंने आपको बताया था 6,10,577 जनसंख्या है सिक्किम की, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है या फिर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है दोस्तों, वो है लक्षद्वीप। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्टों में। आप इसको 2011 की जनगणना के अनुसार जो डाटा दिया गया है उसको आप कवर कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आया था दोस्तों 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो इसका सही आंसर था दोस्तों देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम है वो किए जाएंगे दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 आया था दोस्तों आईपीएल का प्रथम संस्करण किसके द्वारा जीता गया, तो दोस्तों देखिए आईपीएल का जो प्रथम संस्करण जीता गया था वो जीता गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, जो कि 2008 में हुआ था। और 2020 का तो आप सभी जानते हैं मुंबई इंडियंस ने जीता दोस्तों, और मुंबई इंडियंस ने इसको 5 बार जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आया था दोस्तों विधान परिषद से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों विधान परिषद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है किससे, जैसे कि राज्यसभा होती है केंद्र में, तो विधान परिषद जो होती है दोस्तों इसका कार्यकाल भी 6 साल का होता है। और विधान परिषद देखिए दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन सही नहीं था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको सारी बातें विधान परिषद के बारे में बता देता हूं। विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। विधान परिषद के सदस्य का 1/3 हर 2 साल बाद के रिटायर हो जाते हैं। और दोस्तों एक परमानेंट सदन होता है, इसको समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वही सेम टू सेम बातें हैं जो कि राज्यसभा के बारे में होती हैं, ठीक है। विधान परिषद पूछ लिया गया दोस्तों, देखिए विधान परिषद कौन कौन से राज्य में विद्यमान है। विधान परिषद और विधानसभा ये आपसे आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर विधान परिषद से रिलेटेड जैसे आपसे पूछा गया ऐसे विधानसभा से पूछा जा सकता है कि अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है दोस्तों एंथ्रैक्स वैक्सीन के आविष्कारक कौन है। इसका सही आंसर है दोस्तों एंथ्रैक्स वैक्सीन के जो आविष्कारक हैं वो है लुईस पास्चर, ठीक है। दोस्तों आने वाले जो शिफ्ट हैं या फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, टीबी के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। इस तरीके के हैजे के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 39 को बढ़ते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो न्यायालयों की संख्या अधिकतम होती है वो 34 होती है, और आज प्रेजेंट में 34 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आया था दोस्तों सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य में है। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है वो 80 सीट है जो कि यूपी से हैं। और दोस्तों आने वाले शिफ्टों में आप देखेंगे, आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें भी किस राज्य से हैं वो भी पूछा जा सकता है। सबसे कम लोकसभा की सीटें किस राज्य से वो भी पूछा जा सकता है। सबसे कम राज्य किस राज्य से लोकसभा की सीटें या फिर राज्यसभा की सीटें वो सभी आपसे पूछे जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को बढ़ते हैं किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों आप जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें आप देख सकते हैं मैंने आपको बोला था कि अब जीडीपी या फिर प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया दोस्तों प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य के, तो दोस्तों इसका आंसर था गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आया था दोस्तों प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के किसकी आत्मकथा है। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे जीके बुस्टअप सीरीज देखते हैं मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए दोस्तों मॉडेम का पूर्ण रूप मॉडर्न से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जीके बुस्टअप सीरीज के माध्यम से। मोड का मतलब होता है दोस्तों मॉडरेटर और डीईएम का होता है डीमॉडरेटर, ठीक है। मॉडेम का होता है दोस्तों मॉडरेटर और डीमॉडरेटर, ठीक है। और ये दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44 आता है दोस्तों एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। देखिए दोस्तों कल जो क्वेश्चन
पूछा गया था फॉन्ट साइज, वो पूछा गया था दोस्तों कि 32 जो साइज होता है फॉन्ट साइज वो इंच में कितना होता है, तो वो आधा इंच था। आज पूछा गया दोस्तों मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें जो उसमें दिया होता है मेन्यू बार में, तो मिनिमम उसमें 8 होता है और मैक्सिमम होता है दोस्तों 72। लेकिन मैनुअली अगर हम करना चाहते हैं दोस्तों, मैनुअली हम मिनिमम जो कर सकते हैं वो 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम 1638 मतलब कि 1638 तक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं और कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 45 जो आया था दोस्तों, एमएस वर्ड के टेबल में कितने कॉलम और रो होते हैं। देखिए दोस्तों 63 कॉलम होते हैं और रो अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं दोस्तों हम एमएस वर्ड के टेबल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जो आया था दोस्तों, देखिए धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संसार जहां भूजल एकत्रित होता है क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है जलभर या फिर जलभरत। ठीक है दोस्तों, हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर आपको और बाकी के क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों और भी हमारा हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो तैयार करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एग्जाम का मतलब कि नेक्स्ट शिफ्ट का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं ये 100% एक्यूरेट है, एकदम सही है, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब आपसे विदा लेते दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।